देखिए, आज संविधान दिवस पे जिस पे हम इकट्ठा हुए हैं उस पर मैं ज़्यादा आपसे बात करना चाहूँगा। तो एक तो संविधान की ताकत आपको बता रहा हूँ। मैं तो आपके चिल्ला गांव में लगभग 2000 में यहाँ दिल्ली आया हूँ, चिल्ला में जो घर बनाया है। लेकिन अगर आप मेरे गांव के हालात देखेंगे, अगर संविधान नहीं होता और बाबा साहब ने हमको अधिकार नहीं दिया होता या शिक्षा की बात को हमने नहीं माना होता, पढ़ाई नहीं की होती, तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। गांव में आज भी, हमारे गांव में जितना भी जमीन जायदाद या बिजनेस जो भी व्यवस्था है वो सब ठाकुरों के पास है। तो आप सोचेंगे कि मैं उसी गांव से आता हूं जहां पर ठाकुरों के खेत काटने के बाद उसके बदले में शाम को रोटी, वो भी दरवाजे के बाहर, वो भी पत्तल में देता था। तो ये जो ताकत मिली है ये बाबा साहब की वजह से, क्योंकि बाबा साहब का जब जीवन परिचय पढ़ लिया तो फिर हमने पढ़ने का काम किया और अपने आप को मजबूत करने का काम किया और आज उसी गांव को भी मजबूत करने का काम किया। हमारे अभी पीछे गांव में एक बारात को रोकने का काम किया ठाकुरों ने, तो वहां पर एक ठाकुर ही मर गया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत मिली है। अब तक वो लोग हमें मारते रहते थे और आज हम उस स्थिति में आ गए हैं। अगर हम संविधान को और बाबा साहब के रास्ते पे चलने का काम करें तो बहुत मजबूती इससे मिलती है। दूसरी बात, एक हिंदू कोड बिल की बात अभी एक साथी कर रहे थे यहाँ। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को इतने सारे बाबा साहब ने अधिकार दिए। जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री था नेहरू और पटेल गृह मंत्री, जिसने उस हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। जब हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने कानून मंत्रालय से इस्तीफा देने का काम किया। किस लिए किया? क्योंकि देश की जो महिलाएं हैं वो खाली हमारे समाज की महिलाएं नहीं, SC ST OBC नहीं। आपको क्या लगता है कि जो ठाकुर की जो घर में महिला है वो गुलाम नहीं है? वो भी गुलाम है। तो देश की जो 50% आधी जो आबादी महिलाओं की है, उसको जब आज़ादी देने का काम बाबा साहब कर रहे थे, उससे घूंघट से बाहर ले जाने का काम कर रहे थे, उसके एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे, तब भी इन ब्राह्मणवादी लोगों ने, जिसमें पटेल और नेहरू खास तौर से हैं, उस हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी जिन महिलाओं ने हिंदू कोड बिल को पढ़ा है वो गूगल पे भी पढ़ सकती हैं, हम अपने चैनल पे भी बताते हैं, वहाँ भी देख सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी जो ताकत थी उसको रोकने का काम ब्राह्मणवादी लोगों ने उस टाइम भी किया। तो आज मैं बात कर रहा था संविधान से जो ताकत मिली है। आज आपके सामने जो बच्चा या भाई जो भी आपको दिख रहा है, अगर एक फोन अगर SP SSP या DSP IPS या IAS को अगर कर देता है किसी भी अत्याचार के मामले में, पूरे देश के अंदर कहीं भी घटना हो जाए, एक फोन पे वहां का प्रशासन हिल जाता है और वो कार्रवाई करता है, क्योंकि मैंने संविधान पढ़ा है। उस संविधान में क्या धारा उस के खिलाफ बनती है, उस धारा उसको वहां के IPS अधिकारी, SSP SHO CO या जो IAS है जिलाधिकारी, उसको लगानी पड़ती है और केस दर्ज करना पड़ता है। तो ये संविधान की ताकत है। अब मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूं, आप जो घर में पूजा और जो एक मंदिर बना के रखते हैं उस पर, क्योंकि खास तौर से महिलाओं को बताना जरूरी है। आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल खड़ा है। ये इंसान आज तक कभी मंदिर नहीं गया, ना मस्जिद गया, ना गुरुद्वारा गया, ना चर्च गया। सिर्फ एक ही काम किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे इतिहास, उनके पूरे जीवन को पढ़ने का काम किया। अभी पीछे लगभग 3 महीने पहले 1000 किलोमीटर स्कूटर से मैंने यात्रा की है। खाली किस लिए? ये बाबा साहब अम्बेडकर को जानने के लिए। वो जिस गांव में रहते थे वहाँ स्कूटर से 1000 किलोमीटर चल के जाना, रात भर स्कूटी चलाना मायने रखता है, आसान नहीं है। तो सिर्फ इसलिए गया कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस गाँव में रहते थे उस गाँव में आज वो परिवार कैसा है, वो कैसे पढ़े, कितनी तकलीफें आई उनको, उनके पास पैसे का सोर्स कैसे कैसे उन्होंने अर्जित किया। क्योंकि विदेश जाकर के पढ़ना, हमारा आप खुद विदेश नहीं जाकर के पढ़ सकते हैं। वो कहाँ से आया, कैसे क्रिएट किया उन्होंने? वो क्रिएट ऐसे किया उन्होंने कि वो जो एजुकेशन पे जो उन्होंने काम किया, पढ़ने का बहुत अच्छा, तो उनको अपने आप ही जब जैसे साहू महाराज ने देखा कि भाई ये बच्चा तो बहुत पढ़ने वाला है, तो उनको बाहर भेजने का काम किया। गायकवाड़ ने बाहर भेजने का काम किया। ये सब पैसा उन्हीं लोगों ने दिया, लेकिन उनकी शिक्षा की मेहनत को देखते हुए दिया। आज हम लोग कितना शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे परिवार में ही हैं।
वो यूट्यूब पे तो पूरा ध्यान दे देंगे, इंटरटेनमेंट पे ध्यान देंगे। शिक्षा की बात करो तो वहाँ पर आज भी वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारे समाज के हर बच्चे को, हर महिला को, अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर देने की जरूरत है। दूसरा, आप जो पूजा करते हैं, अभी मैं पीछे गांव में गया हुआ था, बुलंदशहर में एक गांव है, तो वहां भी ऐसे हालात हैं। बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन कर रहे कई लाख रुपए खर्च करके, और एक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल से चल करके उस मूर्ति का बाबा साहब की उद्घाटन करने आता है। जब मैं उस प्रधान के उनके गांव में घर में गया तो वहां ऐसा कोई हिंदुओं का भगवान नहीं था जिसकी मूर्ति और जिस कमरे में वो पूजा नहीं कर रहे थे। मैंने भरी सभा में कई हजार लोगों के बीच में उनसे पूछा कि भाई, जब आप एक तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हिंदू धर्म को छोड़ दो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा कहती हैं भगवानों को मानना छोड़ दो, ये पूजा पाखंड अंधविश्वास को छोड़ दो, और आपके घर में तो पूरा पूरा पाखंडी हर कमरे में जमा हुआ है। तो उन्होंने मुझे वादा किया 5,000 लोगों के बीच में कि सर ये अब तक चल रहा था, अब नहीं चलेगा। तो अगर आपको अगर सही रास्ते पे जाना है तो उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे अंधविश्वास को, तब तक आप शिक्षा की तरफ ज़्यादा नहीं फोकस कर पाएंगे। तो ये जो अंधविश्वास है इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आस्था ही है, अगर आपको, वैसे तो बुद्ध और बाबा साहब दोनों पूजा के खिलाफ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी आस्था इतनी ज़्यादा है तो बुद्ध का ही स्टैचू लगा लीजिए, उसी पे अगरबत्ती लगा लीजिए भाई। हालांकि वो मना करते हैं, बाबा साहब और बुद्ध इसको मना करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो आदमी एक ठाकुरों के घर में मजदूरी करता था, वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद बिना मंदिर मस्जिद गए यहाँ तक कैसे पहुँच गया। आज अपने समाज के लोगों को पूरे देश में न्याय दिलाने का काम कर रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे आप कहते हैं हनुमान को पूछते हैं आप, अरे हनुमान क्या है भाई? आप तो जानते हैं हनुमान तो बंदर को ही तो हनुमान कहते हैं, बंदर को ही तो हनुमान कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई वो तो पूरा, जब जड़ी बूटी नहीं मिली वो पहाड़ी उठा के ले गया। आज का हनुमान तो 10 किलो पत्थर नहीं उठा सकता है, तो भाई पहाड़ कैसे उठा के ले गया? मुझे समझ ही नहीं आता है कि आप लोग पूछ क्यों रहे। कृष्ण जी जिसको आप भगवान के रूप में पूज रहे हैं, नंगी नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पे चढ़ के उनको देख रहा था। औरत का शोषण है कि नहीं है? आज अगर आपको कोई ऐसे देखे, आप बर्दाश्त करेंगे? पुलिस में जाएंगे नहीं जाएंगे? रिपोर्ट कराएंगे नहीं कराएंगे? जेल भिजवाएंगे नहीं भिजवाएंगे? ये किससे मिला? ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। एक आदमी जो हमारी महिला उस जमाने की बहन बेटी कुछ तो रही होगी, किसी की मां रही होगी, उसको जाकर के कपड़े उठा के पेड़ पे चढ़ के देख रहा है। आप उसको पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं भाई? क्या किया? आप राम को पूज रहे हैं, आप राम को पूज रहे हैं। राम ने जो युद्ध किया वो अपनी घरवाली को लाने के लिए किया। मेरी घरवाली भाग जाए तो मैं कहां जाऊंगा? आज तो मुझे कानून दे दिया बाबा साहब, थाने में जाऊंगा ना कंप्लेंट करने। थाने में नहीं जाऊंगा तो बदमाशी करूंगा, अपने गुंडे इकट्ठा करूंगा, पैसा करके जहां गई है वहां से ढूंढ के लाऊंगा। तो राम ने जो युद्ध किया, जो युद्ध जीता श्रीलंका से, वो तो अपनी घरवाली के लिए जीता भाई। उसमें देश का क्या भला किया, हमारा आपका क्या भला किया उसमें? तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग राम को क्यों पूज रहे हैं। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कानून दिया, हमारे को अधिकार दिया कि आज आपको कोई छेड़ नहीं सकता है, आपको गलत नजर से नहीं देख सकता है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। उसका तो स्टैचू लगाने में भी तकलीफ होती है। तो राम ने जो युद्ध किया वो तो अपनी घरवाली को लाने के लिए किया भाई। कौन सा देश पे क्या देश में इसका देश के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो भगवान, अब वो भी धोखेबाजी से, हाँ वो भी मतलब धोखेबाजी हुई ना एक तरीके से। तो इस मतलब तो कोई काबिलियत थी ही नहीं उसके अंदर, हम उसको भगवान माने जा रहे हैं। एक आपका वो गणेश का बड़ा आजकल चल गया है। भैया ये मेरी माँ है, मैं इसकी गर्दन काट के हाथी का सूंड यहाँ ऑपरेशन होकर लग जाएगा क्या? ये पॉसिबल है क्या? ये मैं मान सकता हूँ कि भाई ये उंगली, ये कट गई उंगली, ये उंगली कट करके दोबारा लग सकती है, लेकिन क्या उंगली में एक हाथी का पैर लग सकता है या सूंड लग सकता है? अरे उसको आप पूछे जा रहे हैं भाई। कोई कारण तो हो, कोई लॉजिक तो हो। अब एक कहते हैं कि वो आजकल एक ट्रेंड चला है आरएसएस ने, शंकर भगवान को कह रहे हैं ओबीसी वाले हैं, शंकर भगवान को ओबीसी बना रहे हैं। मुझे बताओ, मैं ये माता जी के या इन भाई के किसी के गले में एक नाग का सांप ला के डाल दूं, क्या खड़ा रहेगा? क्या ये खड़ा रहेगा? कब खड़ा रह सकता है? जब उसके जहरीले दांत को तोड़ दिया जाए। तो जहरीले दांत तोड़ करके अगर उसने नाग को डाल लिया तो कौन सी बड़ी बात है भाई? वो तो मेडिकल साइंस है।
आपके जहरीले दांत निकाल देंगे सांप के, तो उसका जहरीलापन खत्म हो जाता है, कोई डाल सकता है गर्दन में, ऐसे कैसे डाल सकता है? तो जितने भी ये भगवान इन्होंने जो रूपी ये कांड किए हैं, क्रिएट किए हैं, जो आपको अंधविश्वास में धकेले जा रहे हैं बार बार, उससे आपको बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। आप पूजा ना करिए, बुद्ध का नहीं करिए, गौतम बुद्ध का नहीं। अब मेरे को लगता है कि सब 10वीं 12वीं 8वीं तो सब पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी हैं तो भाई जो पढ़ी हैं वो जाके बता सकती हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बड़े आसानी से 22 लाइन है। जिस दिन आप उस 22 लाइन पर चलना शुरू कर दोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको इस देश में आगे बढ़ने से रोक पाएगी। तो मेरा मानना ये था कि आप, खास तौर से मैं पूजा पाखंड और हिंदुत्व पर ज़्यादा जोर देता हूँ। इससे जिस दिन आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से, आपके परिवार को या आपके बच्चों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसी के साथ जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा, बढ़ता रहा, सीने में जख्म रिश्ता रहा। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। कभी आग में पिघला तू, सोने से निखरा तू एक तराशा हीरा था, कोयले से निकला तू। थी आग लगी तेरे तन में, तूफान उठा था मन में, तेरी महक अभी भी आती है माटी के हर कण कण में। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। ज्ञान सूर्य का सबसे न्यारा, दमका तू गगन में सबसे अलग कोई ध्रुव तारा। अपने दम पे बन के काबिल, स्कॉलरशिप करके तू हासिल, फिर पढ़ लिख आया लौट कर 32 उपाधियों का मालिक। 9 भाषाओं का ज्ञाता, तुझको कोई पढ़ ना पाता,
जो धर्म बताए जात तेरी, तुझको वो धर्म न भाता। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया। शिक्षा के दम पे तुमने भारत का नव इतिहास रचाया। समाज वही बदलता है जिसने इतिहास पढ़ा हो। कर गुजर गए वो भीम थे, निर्बलों के हक में लड़े थे वो। भारत के रतन तेरे लिए जतन, जनहित में लिखा संविधान। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।